हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के अंतर्गत अपना अध्याय निदर्शन पद्धति सैम्पलिंग मेथड के बारे में, इसके प्रकारों के बारे में जानेंगे। अभी तक हम इसके प्रकारों के अंतर्गत बता चुके हैं कि निदर्शन पद्धति मुख्यतः दो प्रकार की होती है, संभावित प्रायिकता या देव निदर्शन और असंभावितता या अप्रायिकता निदर्शन, जिसमें मैंने बताया था कि संभावितता या देव निदर्शन के भी आगे तीन पार्ट हैं: साधारण देव निदर्शन, सीमित देव निदर्शन और अन्य देव निदर्शन। अभी तक हम साधारण देव निदर्शन के अंतर्गत इसकी जो चार विधियां हैं, लॉटरी विधि, कार्ड या टिकट विधि, टिपेट विधि और ग्रिड प्रणाली, साथ ही सीमित देव निदर्शन के अंतर्गत इसकी जो आगे दो विधियां हैं, नियमित अंकन विधि और स्तरित या वर्गीकृत निदर्शन विधि के बारे में जान चुके हैं। अब हम संभावित या देव निदर्शन के अंतर्गत अन्य देव निदर्शन के अंतर्गत जो विधियां आती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम जान रहे हैं संभावित या देव निदर्शन के अंतर्गत अन्य देव निदर्शन के आगे इसके क्या प्रकार हैं, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, उसके बारे में। अन्य देव निदर्शन के बारे में जो विधियां मैं पहले भी बता चुकी हैं, जिसके अंतर्गत बहुस्तरीय निदर्शन, पुनरावर्ती निदर्शन, क्षेत्रीय निदर्शन और अनियमित अंकन विधि आती है। तो अब हम इसके जो ये विधियां हैं उसको हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे, जिसके अंतर्गत पहली है इसमें बहुस्तरीय निदर्शन। बहुस्तरीय निदर्शन, ठीक है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि इस विधि का जो प्रयोग होता है वो बहुत बड़े क्षेत्र से निदर्शन निकालने के लिए किया जाता है। चूंकि इस विधि में निदर्शन जो निकालना होता है, निदर्शन का चुनाव जो किया जाता है, वो कई स्टेप से होकर किया जाता है, कई स्तरों से गुजरने के बाद किया जाता है। इसलिए इस विधि को बहुस्तरीय निदर्शन कहा जाता है। इस विधि से यदि हम किसी बड़े नगर का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किस प्रकार से स्तरों से गुजरना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि इस विधि में अगर हम किसी बड़े नगर का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें कई स्तरों से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे संपूर्ण नगर को सबसे पहले कई बड़े क्षेत्रों या वार्डों में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। संपूर्ण क्षेत्र को या संपूर्ण जो हमारा नगर है उसको कई बड़े क्षेत्रों या वार्डों में सबसे पहले बांटा जाएगा, ठीक है। फिर उस प्रत्येक क्षेत्र में से, ये कई क्षेत्र या जो वार्ड बांटे हैं उसमें से कुछ समूहों को चुना जाएगा और इनका चुनाव हम देव निदर्शन विधि के माध्यम से करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में से इन समूहों में से कुछ परिवारों का, ठीक है, कुछ परिवारों का चुनाव हम देव निदर्शन के माध्यम से करेंगे, ठीक है। और फिर हम कुछ परिवारों में से, या जो परिवार जो है हमने जितने चुने हैं उनमें से प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा। तो इस प्रकार जब हम कई स्टेप से होकर निकलेंगे, कई स्टेप से होकर इनका चयन करेंगे, जिसमें से संपूर्ण क्षेत्र को पहले कई क्षेत्रों या वार्डों में बांटा जाना, फिर
उन क्षेत्रों को कुछ समूहों का चुनाव उनमें से करना देव निदर्शन के माध्यम से, फिर उन कुछ समूहों से कुछ परिवारों को चुनना, और फिर प्रत्येक परिवार में से जितने हमें निदर्शन की इकाइयां चुननी है उतनी प्रत्येक परिवारों में से एक एक व्यक्ति का चुनाव करते हुए उतनी इकाइयों का चुनाव हम कर लेंगे जितना कि हमें निदर्शन की इकाइयां का हमने जो निर्धारण किया है। तो इस प्रकार कई स्तरों से होकर जब चुनाव किया जाता है तो इसे बहुस्तरीय निदर्शन कहा जाएगा। तो इस प्रकार ये तो थी अन्य देव निदर्शन के अंतर्गत इसकी पहली विधि बहुस्तरीय निदर्शन। इसकी दूसरी विधि है पुनरावृत्ति निदर्शन। ठीक है, पुनरावृत्ति निदर्शन। कई बार ऐसा होता है कि पहली बार में चयनित निदर्शन से हमें अपनी जो इच्छित या आवश्यक सूचनाएं होती हैं वो या जो परिणाम हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में निदर्शन कार्य एक से अधिक बार किया जाता है, तो इसे इसलिए पुनरावृत्ति निदर्शन कहा जाता है। यानी कि एक बार हमने निदर्शन के माध्यम से इकाइयां चुनी, हमें सूचनाएं पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं हुई या जो इच्छित हम सूचनाएं चाहते थे वो हमें नहीं मिली, तो हम दोबारा निदर्शन के माध्यम से कुछ और इकाइयां चुनेंगे, तो इसलिए इसे पुनरावृत्ति निदर्शन कहा जाता है। इसी प्रकार इसकी तीसरी विधि है क्षेत्रीय निदर्शन। क्षेत्रीय निदर्शन, इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में सबसे पहले समग्र को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। समग्र को पहले छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित, ठीक है, फिर उसके बाद किसी एक संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। चूंकि उसमें फिर एक संपूर्ण समूह का अध्ययन किया जाता है इसलिए इसे संभाग निदर्शन भी कहा जाता है। इसे संभाग निदर्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थी क्षेत्रीय निदर्शन। इसी प्रकार इसका अगला प्रकार है अनियमित अंकन प्रणाली। अनियमित अंकन प्रणाली, हमने अपनी सीमित देव निदर्शन के अंतर्गत नियमित अंकन विधि पढ़ी थी, वो आपको याद होगी। उसी की तरह ये होती है अनियमित अंकन प्रणाली। हमने नियमित अंकन विधि में तो सबसे पहले इकाइयों को एक क्रम में बांट लिया था, क्रम में रख दिया था, उसके बाद में निश्चित अंतराल की दूरी तय करके और नियमित जैसे पहला 10वां 20वां ऐसे अपनी इकाइयों का चुनाव किया था। इसके अंतर्गत थोड़ा विपरीत होता है। इस विधि में भी सबसे पहले समग्र की समझ जो इकाइयां होती हैं उसकी सूची बना ली जाती है, फिर उसके बाद में उन इकाइयों को एक क्रम में रखकर प्रथम और अंतिम अंक को छोड़कर, ठीक है, शेष इकाइयों को में से अनियमित ढंग से इकाइयों पर निशान लगा लिया जाता है। यानी कि वो अनियमित ढंग से जिन इकाइयों पर हम निशान लगा रहे हैं वो इकाइयां चुन ली जाती हैं जितनी मात्रा में हमें इकाइयों का चुनाव करना है। यानी कि सबसे पहले समग्र की समस्त इकाइयों की एक सूची बना लेना, फिर प्रथम और अंतिम अंक को छोड़कर शेष इकाइयों की सूची में से निर्धारित मात्रा में, जैसे मान लीजिए 100 अंक अगर हमारे हैं, 100 में से हम 10 छात्रों को निदर्शन के रूप में लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इन सभी को नामों की एक सूची तैयार कर लेंगे, फिर 1 से 10 और 10 से 20 और इसी प्रकार से इसको प्रत्येक वर्ग में बांट लेंगे और पहला और आखिरी अंक छोड़कर
बीच में से हम कोई भी अंक, किसी में से तीसरे पे निशान लगा दिया, किसी में से सातवें पे लगा दिया, किसी में से नौवें पे लगा दिया। तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ग में से कोई भी एक इकाई पर निशान लगा देंगे हम। तो जितनी, जैसे 10 इकाइयां, तो हमने 10 जो ग्रुप बनाए थे 10-10 के, उनमें से हम प्रत्येक में से एक एक इकाई का चुनाव करेंगे अनियमित ढंग से। कोई हम निश्चित अंतराल उसमें से नहीं रखेंगे, जैसे ऐसा नहीं है पहले में से 5वां फिर अगला 10वां, ऐसा नहीं करना है। हम पहले 10 में से मान लीजिए तीसरा नंबर का विद्यार्थी चुन लिया, दूसरे 10 में से हमने 5वें नंबर का चुन लिया, तीसरे 10 में से हमने 7वें का, या फिर वापस तीसरे नंबर का चुन लिया। इसी प्रकार चौथे में से हमने 5वें नंबर का चुन लिया। तो प्रत्येक में से एक एक इकाई का चुनाव करते हुए कुल हमने 10 इकाइयों का चुनाव करना है। यानी कि इस तरीके से अनियमित ढंग से जब हम इकाइयों का चुनाव करेंगे तो उसे अनियमित अंकन प्रणाली कहा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने अन्य देव निदर्शन के भी चारों प्रकारों के बारे में जान लिया है। तो ये अभी तक हम संभावितता, प्रायिकता या देव निदर्शन के अंतर्गत जो 3 मुख्य प्रकार हैं, उनके अंतर्गत भी अन्य आगे जो विधियां बताई गई हैं उनके बारे में हम अब जान चुके हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। हम अपनी अगली क्लास में असंभावितता, अप्रायिकता निदर्शन की विधियों के बारे में जानेंगे।